Hello friends, welcome to classes 365. Today we are going to start Social and Political Life Part 1 textbook for class 6 standard. इसमें 4 यूनिट टोटल दी हुई हैं, जिसमें आज हम यूनिट 1 डाइवर्सिटी के चैप्टर नंबर 1 अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी को समझने की कोशिश करेंगे कैसे इसमें दिया हुआ है। तो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। इसमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे इसमें लिखा है लुक अराउंड यू इन द क्लासरूम, डू यू सी एनीवन हु लुक्स एग्जैक्टली लाइक यू डू। ये एक क्लासरूम की बात कर रहा है, जहाँ पे आपको ये कह रहे हैं कि आप अपने क्लासरूम में ऐसे लोग को देखो या ऐसे उस चीज़ों को देखो जिसको लगता है कि वह क्या आपके वो सिमिलर हैं। तो आपको पता चलेगा बिल्कुल हैं, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो कि मेल हैं, फीमेल हैं, टीचर हैं। फिर आपको लगेगा कि ये तो सब अलग अलग जगह से आते हैं, कोई पूना का रहने वाला, कोई मुंबई का रहने वाला, कोई उत्तर प्रदेश का रहने वाला, कोई हिमाचल प्रदेश का, कोई कहीं का रहने वाला, कोई किसी भी डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला है। फिर आप देखेंगे कि वो कपड़े अलग अलग पहनते हैं। ऑब्वियसली स्कूल में एक तरह के पहनते हैं, लेकिन घर में क्या होता है, अलग अलग तरीके से पहनते हैं। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या है, ऑल दिस डिफरेंट पीपल हु हैव कम from all kind of different background and belong to all kind of religion and culture help to make India so interesting and so diverse। तो अब इससे हम क्या समझ सकते हैं कि डाइवर्सिटी क्या है। डाइवर्सिटी वो होती है जो कि किसी लिविंग नॉन लिविंग बीइंग में फ़र्क नहीं करती। आपके लिविंग बीइंग में आप क्या देखेंगे, प्लांट्स हैं, कितने टाइप के प्लांट हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप के प्लांट्स हो सकते हैं, है ना। नॉन लिविंग है, तो नॉन लिविंग में क्या होगा, नॉन लिविंग में डिफरेंट थिंग्स हैं। क्या क्या हो सकता है, डिफरेंट मटेरियल, क्लोथिंग मटेरियल, है ना, डिफरेंट टाइप, उनका डिज़ाइन अलग है, पहनने का तरीका अलग है। उससे क्या है, डाइवर्सिटी है। लैंग्वेजेस की डाइवर्सिटी इंडिया में क्या है, इंडिया में क्या है आपका, डिफरेंट लैंग्वेजेस स्पीक होती हैं। ठीक है, डिफरेंट लैंग्वेजेस वी स्पीक, आवर कल्चरल बैकग्राउंड, रिलीजियस रिचुअल्स, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई जैन है, कोई सिख है, कोई ईसाई है। ठीक है, इससे क्या होता है, एक रिलीजन की डाइवर्सिटी पता चलती है। ठीक है, उसके बाद इस चैप्टर में जब आगे बढ़ोगे आप, तो आप ये देखोगे कि ये लैंग्वेजेस की डाइवर्सिटी को लेके बात कर रहा है। जैसे ये हिंदी की बात कर रहा है, ठीक है, ऐसे ही और भी डिफरेंट लैंग्वेजेस हो सकती हैं, जैसे इंग्लिश हो गया, ठीक है, ऐसे तमिल हो गया। ठीक है, फिर आपका क्या हो सकता है, फिर आपका हो सकता है किसी का लैंग्वेज आपका कन्नड़ है। ठीक है, कोई बंगाली बोलता है। तो ये क्या हो गया आपका, ये क्या हो गया, डाइवर्सिटी हो गई। ठीक है, अब इसमें आपको ये कहा गया है कि नाउ आस्क योर टीचर टू हेल्प यू चेक हाउ मेनी ऑफ यू हैव सिमिलर आंसर, इज़ देयर एनी वन हुज लिस्ट मैचेस एग्जैक्टली टू योर लूज, प्रोबेबली नॉट। ये किस कॉन्टेक्स्ट में कह रही हैं, वो ये इस कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं कि जैसे आपने यहाँ पे देखा था, ये डायग्राम बनाया था मैंने, 3 पर्सन है, पर्सन ए बी सी। ठीक है, कौन कौन से पर्सन है, पर्सन ए, ये पर्सन ए की ड्राइंग है, ये पर्सन बी की ड्राइंग और ये सी की ड्राइंग है। ठीक है, तीनों लोग ने अलग अलग डायग्राम बनाए। इसका मतलब क्या, उन तीनों की सोच अलग है, बनाने का तरीका अलग है, उनके माइंड में कुछ और चल रहा है। इसका मतलब क्या है, डाइवर्सिटी है। ठीक है, अब ऐसे ही आपने आसपास देखेंगे मेकिंग फ्रेंड्स, क्या आपके फ्रेंड्स एक जैसे हैं, आप कहेंगे नहीं, डिफरेंट फ्रेंड्स हैं। ठीक है, उसके बाद ये इस पूरे एग्जांपल में आपको ये बताया है कि जो आपका न्यूज़पेपर देने आता है, कौन देने आता है, न्यूज़पेपर देने आता है जो, वो क्या करता है, वो हिंदी के अखबार लेके आता है, वो इंग्लिश के लेके आता है। ठीक है, और लोकल न्यूज़पेपर जो भी है वो लेके आएगा। ये क्या शो करता है, ये शो करता है कि डाइवर्सिटी कितनी ज़्यादा है। ठीक है, क्यों, क्योंकि हर कोई अलग अलग तरीके से पढ़ता है। किसी को इंग्लिश समझ में आती है, किसी को हिंदी समझ में आती है, किसी को भोजपुरी समझ में आती है, किसी को तमिल समझ में आती है। तो अलग अलग आपका उसमें क्राइटेरिया है। ठीक है, ऐसे ही आपने देखा होगा कि हमारे संविधान, जो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, किसने बनाया था कॉन्स्टिट्यूशन,
बी आर अम्बेडकर जी, ठीक है। बी आर अम्बेडकर जी ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। क्यों क्यों कह सकते हैं उन्होंने बनाया था? क्योंकि उन्होंने ड्राफ्ट किया था। ड्राफ्ट मतलब उन्होंने उसका खाका तैयार किया था, ठीक है। अब देखते हैं, अब हमारे यहाँ पे आपने देखा होगा, जैसे उत्तर प्रदेश में क्या होता है कि बहुत सारे रिलीजन हैं, बहुत सारी कास्ट हैं, कास्ट में भी कास्ट है ना। कोई यादव है, कोई मिश्रा है, कोई पांडे है, कोई शुक्ला हैं, कोई कुर्मी है, कोई वर्मा है कि नहीं। तो हमारे यहाँ पे ओबीसी, एससी, एसटी, जनरल सब, तो ये सब क्या है? ये क्या है? ये आपको शो करता है डाइवर्सिटी, कि यहाँ पे एक तरह के लोग नहीं, कई तरीके के लोग रहते हैं। डिफरेंट कल्चर है उनका, वो डिफरेंट कल्चर है उनका, सब लोग साथ में रहते हैं, मिल के रहते हैं, है ना। अब आपने क्या देखा होगा कि जैसे कोई जंगल है, ठीक है, कोई जंगल है, तो जंगल में क्या होता है? डिफरेंट एनिमल्स हैं। फिर फार्मिंग फील्ड देखी होगी आपने, फार्मिंग फील्ड, खेती करते हैं लोग ना, खेती करते हैं। तो खेती करते हुए क्या करते हैं लोग? डिफरेंट चीज़ें उगाते हैं, जैसे गेहूँ, चावल, मक्का, गन्ना, अरहर, सब्जियां उगाते हैं। तो ये क्या है? डाइवर्सिटी, ठीक है। तो अब बात करते हैं डाइवर्सिटी इन इंडिया, ठीक है। इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ मेनी डाइवर्सिटी। वी स्पीक different languages, have various type of food, celebrate different festival, practice different religion, but actually if you think about it, we do many things in different ways, right? So हम डाइवर्सिटी को एक्सप्लेन कैसे करें? A little more than 200 years ago, a long before the train, aeroplane, bus or car became a part of our lives, people traveled from one part of the world to another part of world, right? अब कैसे जाते थे एक जगह से दूसरी जगह? कैसे जाते थे वो कैसे जाते थे? वो जाते थे हॉर्सेस पे, कैमल पे, शिप पे, या पैदल चले जाते थे। अब क्या होता था कि क्यों जाते थे? कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती थी कि वॉर जैसी सिचुएशन है। कैसी सिचुएशन है? या वॉर कीजिए, मान लो एक जगह वॉर हो गई काफ़ी, अब वहाँ रहने लायक नहीं बचा, तो वहाँ से माइग्रेट कर गए। कई बार क्या होता है, क्लाइमेट कंडीशन ऐसी होती है कि उन्हें जाना पड़ता है, ठीक है। और किस लिए जाते हैं लोग? वर्क, जिसे हम आज कहते हैं एम्प्लॉयमेंट, रोजगार की तलाश में, है ना। एक शहर से दूसरे शहर काम करने के लिए जाते हैं। तो जब काम करने के लिए जाते हैं तो वो क्या करते हैं? वो वहीं बस जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर उनको रहन सहन पसंद आ जाता है, खाना पसंद आ जाता है। फिर वहाँ पे काफ़ी टाइम तक रह जाते हैं, तो वहीं ज़मीन ले ली, वहीं घर बना लिया, तो वहाँ मिल गए। तो आज इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आप कहाँ देखते हैं? आप बड़े बड़े शहर ले लीजिए, जैसे दिल्ली है, मुंबई है। तो यहाँ पे क्या है? लोग बाहर से आए हैं, कोई यूपी से गया, कोई बिहार से गया, तमिलनाडु से, केरल से, कर्नाटक से, पश्चिम बंगाल से, लोग जाके वहाँ सेटल हो गए हैं, और वहाँ पे डिफरेंट लोग वहाँ रह रहे हैं। तो उन्होंने क्या कर लिया है? एक डाइवर्सिटी को बना लिया है, क्योंकि वहाँ पे डिफरेंट लोग रह रहे हैं, उनकी डिफरेंट ईटिंग हैबिट्स अलग है, खान पान अलग है, क्लोथिंग अलग है, ठीक है। तो इससे क्या समझ में आता है कि डिफरेंट डाइवर्सिटी है। अब जैसे बुक में एग्जांपल दिया लद्दाख का, ठीक है, लद्दाख का एग्जांपल दिया है। तो लद्दाख में क्या कहता है आपका? लद्दाख इज़ अ डेजर्ट इन द माउंटेन्स इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ जम्मू कश्मीर। अभी आपने सुना होगा रिसेंटली लद्दाख के बारे में। वेरी लिटिल एग्रीकल्चर इज पॉसिबल हेयर सिंस दिस रीजन डज नॉट रिसीव एनी रेन एंड is covered in snow for large part of year. There are few trees which can grow for drinking water. People depend on melting snow during the summer. People here keep sheep, and the sheep in this region are special because they produce पश्मीना wool, है ना।
पश्मीना wool. This wool is prized and pashmina shawls cost a lot of money. The people in Ladakh carefully collect the wool of the sheep and sell this to traders from Kashmir, and pashmina shawls are chiefly women in Kashmir. क्या बता रहे हैं कि जो शीप होते हैं लद्दाख में वो पश्मीना वूल निकलता है उनसे। वो पश्मीना वूल क्या होता है, एक रॉ मटेरियल की तरह काम जिसको कश्मीर भेजा जाता है। ठीक है, जब कश्मीर भेजा जाएगा तो क्या होगा, वो वहाँ पे पहुँच जाएगा, और जब पहुँच जाएगा तो वहाँ पे कश्मीरी शॉल्स बन जाएंगी। ठीक है, लद्दाख में और क्या होता है, पीपल ईट मिल्क एंड मिल्क प्रोड्यूस लाइक चीज़ एंड बटर। ईच फैमिली ओन सम गोट, काऊ एंड याक्स। बीइंग अ डेजर्ट डिड नॉट मीन दैट लद्दाख डिड नॉट अट्रैक्ट अ शेयर ऑफ ट्रेडर्स। ठीक है, ट्रेडर की बात कर रहा है। इट वॉज गुड एज इट कंसिडर्ड एज अ ट्रेड रोड एज इट हैज़ मेनी पासेस थ्रू विच कारवान्स ट्रैवल टू व्हाट इज टुडे कॉल्ड तिब्बत। लद्दाख के बगल में कौन सी जगह है, तिब्बत। वहाँ का कल्चर अलग है, वहाँ के लोग डिफरेंट कपड़े पहनते हैं, डिफरेंट उनका हैबिट है, स्टाइल है ना। तो ये क्या शो करता है, डाइवर्सिटी। अभी कह रहे हैं रिलीजन, बुद्धिज़्म कैसे पहुँचा तिब्बत में। बुद्धिज़्म तिब्बत में पहुँचा लद्दाख के ज़रिए। लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं। ठीक है, लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं। फिर यहाँ पे इस्लाम जब आया तो यहाँ पे काफ़ी लोग सेटल हो गए। लद्दाख हैज़ अ वेरी रिच ओरल ट्रेडिशन ऑफ सॉन्ग्स एंड पोएम्स। ठीक है, यहाँ पे तिब्बतन जो हैं केसर सागा, ठीक है, क्या कहते हैं, केसर सागा। केसर सागा समझ लीजिए क्या है। केसर सागा है एक तरीके का गाना है जो कि मुस्लिम और बुद्धिस्ट दोनों के द्वारा गाया जाता है। ठीक है, डाइवर्सिटी होगी। केरला की बात कर लेते हैं। केरला क्या है, साउथ इंडिया का पार्ट है। ठीक है, वहाँ पे आप देखेंगे कि बहुत डिफरेंट टाइप के मसाले, इंडिया में जितने मसाले बिकते हैं, ठीक है, पेपर, क्लोव्स, कार्डमम, सब वहाँ पे मिलता है। अब वहाँ पे कैसे आया, वहाँ पे ट्रेडर्स लेके आए। कौन से ट्रेडर्स लेके आए, अरब ट्रेडर्स लेके आए। ठीक है, अरब ट्रेडर्स लेके आए। फिर वहाँ पे और भी ट्रैवलर्स आए, पोर्टुगीज़ के आए। ठीक है, वहाँ पे इसी प्रकार से रिलीजन आया, डिफरेंट रिलीजन आए वहाँ पे। जुदाइज़म हो गया, इस्लाम हो गया, क्रिश्चियनिटी हो गया, हिंदुज़म हो गया, बुद्धिज़्म हो गया, है ना। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे क्योंकि समुंदर का इलाका है तो फ़िशिंग नेट्स भी होंगे। ठीक है, तो फ़िशिंग नेट्स कहाँ से यूज़ होते हैं, चाइनीज़ फ़िशिंग नेट्स यूज़ करते हैं। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, चीना वाला। तो अगर आपसे पूछा जाए तो चीना वाला क्या है, फ़िशिंग नेट्स है। और जब यूटेंसिल जब बनाए जाते हैं, इवन द यूटेंसिल यूज्ड फॉर फ्राइंग इज़ कॉल्ड चीना चट्टी। यहाँ पे क्या है, जो चीन वर्ड है वो क्या है, चाइना से रिलेटेड है। तो वहाँ पे जो यूटेंसिल भी बनते हैं वो किस लिए क्या कहते हैं, उसको चीना चट्टी कहते हैं। ठीक है, ये फर्टाइल लैंड है, क्लाइमेट आर सूटेड टू ग्रोइंग राइस एंड मेजॉरिटी पीपल हेयर ईट राइस, फिश एंड वेजिटेबल्स। ठीक है, अब देखा हम इस किताब में देखा बुक में केरला और लद्दाख को लेके एग्जाम्पल दिया और बताया कि यहाँ पे क्या क्या होता है। लद्दाख में पश्मीना शॉल और केरला में क्या होता है, चाइनीज़ फिशिंग नेट्स या चीना चट्टी जो कि यूटेंसिल होते हैं। ठीक है, अब बात करता है हमारा चैप्टर यूनिटी इन डाइवर्सिटी की। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ठीक है। India's diversity has always been recognized as a source of its strength. When the British ruled India, women and men from different cultural religious and regional backgrounds came together to oppose them. India's freedom movement had thousands of people of different backgrounds. जो हमारी फ्रीडम मूवमेंट थी, जो फ्रीडम स्ट्रगल था, उसमें डिफरेंट लोग थे, हर जगह अलग। महात्मा गांधी गुजरात के थे, जवाहरलाल नेहरू इंदिरा कहाँ के थे, इलाहाबाद के थे। राजगोपालाचारी कहाँ थे, तमिलनाडु के थे। बाल गंगाधर तिलक कहाँ के थे, महाराष्ट्र के थे। ठीक है, तो कहाँ से पीपल आए, कहाँ से लोग आए, अलग अलग जगह से आए, है ना। दे वर्क टुगेदर टू डिसाइड
joint action. They went to jail together. They found different ways to oppose the British. Interestingly, the British thought they could divide Indians because they were so different, but then continued to rule them. But the people showed how they could be different and yet be united in their battle against British. हमारे यहाँ डाइवर्सिटी बहुत थी, तो ऐसा लगता था ब्रिटेन्स को कि हमारी डाइवर्सिटी इतनी है, सबकी सोच अलग है, तो ये लोग कभी साथ आएंगे नहीं। लेकिन हमने उनको गलत प्रूव किया। हमने बताया कि जितनी हमारी डाइवर्सिटी है उतना ही ज़्यादा हम लोग मजबूत हैं और एक दूसरे का साथ देके काम कर सकते हैं। ठीक है, ये पोएम दी हुई है, ये आप इसको ज़रूर पढ़ें। ठीक है, याद करें, इसको आप किसी कंपटीशन में सुना सकते हैं, बहुत अच्छा लगेगा। इसमें नेक्स्ट चीज़ देख लेते हैं। इसमें आपकी जो नेक्स्ट चीज़ है, ये है एक बुक की बात कर रहा है जिसका नाम है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। किसने लिखी है? ये लिखी जवाहरलाल नेहरू ने। कौन थे? फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, इंडियन यूनिटी इज़ नॉट समथिंग इम्पोज फ्रॉम आउटसाइड बट रादर इट वॉज समथिंग डीपर एंड विद इन इट्स फोल्ड। ठीक है, हमें इंडियन यूनिटी किसी बाहर वाले ने नहीं सिखाई, बल्कि हमारी जो यूनिटी है वो हमारी डाइवर्सिटी के अंदर में ही है। ठीक है, तो किसने कहा था कि ये यूनिटी इन डाइवर्सिटी है इंडिया में? ये कहा था जवाहरलाल नेहरू में। एक फैक्ट और याद कर लीजिए, आप जो अपने स्कूल में सॉन्ग गाते हैं नेशनल एंथम, जन गण मन अधिनायक जय है, ये किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर ने। इस सॉन्ग को भी हम क्या कह सकते हैं कि इस सॉन्ग में पंजाब सिंध गुजरात मराठा, है ना, पूरे इंडिया की बात कर दी इन्होंने। तो ये सॉन्ग क्या शो करता है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी। होप आपको अच्छा लगा होगा जानकर। अगर आपको अच्छा लगा तो आप ज़रूर कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए, ताकि मैं आपके लिए आगे चैप्टर्स कंटिन्यू करूं और आपको इजी एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कर सकूं। आप ज़रूर इसको दोबारा एक बार रीड करिएगा। आप इसको अगर एक वीडियो को 2-3 बार देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाएगी और आप क्वेश्चन भी कर ले जाएंगे। अंडरस्टैंडिंग में आपकी काफ़ी अच्छी डेवलप होगी। थैंक यू।